नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं कि परमेश्वर आपको क्यों बचाएगा। चाहे वो खतरों एक्सीडेंट से हो, चाहे वो बीमारी से हो, चाहे वो सारे बुराइयों से क्यों ना हो, है ना। परमेश्वर आपको चाहे वो एक्सीडेंट भी क्यों ना हो, लेकिन क्यों बचाएगा, रीज़न क्या है आपको। तो यही कारण हमको जानना है। इस विषय को आज हम स्टडी करने वाले हैं। और ज़्यादातर हम यही बात को डेली प्रार्थना करते हैं। हमें मालूम होगा, हम प्रार्थना करते समय क्या बोलते हैं कि हे प्रभु हमारी रक्षा करना, हर प्रकार के खतरों एक्सीडेंट से बचाना, बुराई से बचाना, और हमें हर एक प्रकार के बीमारी से बचाना। इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं, है ना। तो ये प्रार्थना जो है क्या स्वीकृत होती है, क्या हम बचते हैं। सभी मसीह भाई प्रार्थना कर रहे हैं, सभी मसीह भाई बहन सब प्रार्थना कर रहे हैं। तो भी से मसीह लोगों के साथ एक्सीडेंट होता है, तो भी से मसीह लोगों को बीमारी होता है, तो भी से मसीह लोगों को बहुत सारे जंगली कीड़ों मकोड़ों या फिर सांपों का सामना भी करना पड़ता है, या बहुत सारी ऐसी बातें हैं। वो प्रार्थना तो करते हैं, तो परमेश्वर को वो रिक्वेस्ट करते हैं डेली, लेकिन परमेश्वर क्यों बचाएगा। लेकिन क्या कभी हमने अपने आप से पूछा है, बस ऐसी जिंदगी बिताते रहते हैं, क्या परमेश्वर हमें बचाएगा। और बचाएगा भी तो हमें परमेश्वर क्यों बचाएगा। क्या हमने कभी ऐसा सोचा है। हम सोचते नहीं है। हमें सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी सोच ही हमें उस मुकाम तक पहुंचा सकती है, उस ज्ञान को हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सोचते नहीं हैं, हम सोचते फालतू चीज़ों में है ना। हम क्या सोचते हैं, हमें टीवी देखना है, हमें अच्छा वो मूवी है, वो सीरियल का आधा भाग बचा हुआ था, अरे वो कल मुझे वो अपने दोस्त के साथ जाना है, उसका बर्थडे पार्टी है, उसका शादी है, ये देना है, वो देना है, वो कपड़ा खरीदना है, अरे वो फेस्टिवल में जाना है। अरे मतलब ये फालतू सोच, मतलब ये सारी बातें जो है हम सोचते हैं, व्यर्थ की सोच। और यही नहीं सोच पाते हैं कि परमेश्वर अगर मुझे बचाएगा तो क्यों बचाएगा, क्या कारण है। और वो कारण जो है वो ढूंढ नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर उन्हें नहीं बचाता। परमेश्वर किसे बचाता है, आज हम उसको देखेंगे। तो क्या हम प्रभु के लिए स्पेशल हैं, परमेश्वर के लिए स्पेशल हैं। क्या हमें इसलिए बचाएगा कि हम डेली चर्च जाते हैं। क्या इसलिए बचाएगा कि हम गाना गाते हैं, बाजा बजाते हैं, क्या इसलिए बचाएगा कि हम बाइबल पढ़ते हैं, हम मीटिंग जाते हैं। क्या इसलिए बचाएगा कि हम दान या चंदा देते हैं। और हमें नहीं बचाएगा तो कारण क्या है, और बचाएगा भी तो कारण क्या है। दोस्तों यहाँ पे मैं बाइबल से बात करना चाहूँगा। तो बाइबल में बहुत सारे प्रेरितों को, विश्वासियों को परमेश्वर ने बचाया, ठीक है। और आज तो भैया 2022 वर्ष हो चुके हैं, 22 वर्ष हो चुके हैं, 2022 वर्ष। तो अभी 22 वर्ष चालू नहीं हुआ है, 2022 चालू होगा। तो ये जो है आज हमें क्यों बचाएगा परमेश्वर। पहले हम देखते हैं कि पौलुस को परमेश्वर ने बचाया। उसको मना करते थे कि तुम वहां मत जाओ, वहां तुमको मारने के लिए तैनात है, तुम्हें वहां पे सजा मिलेगा, तुम्हें बंदी गृह में डाला जाएगा, तो भी वो जाता था। और पौलुस को भी परमेश्वर ने बंदी गृह से भी छुड़ाया, है ना। जब यहाँ पे हम प्रेरितों के काम जब पढ़ते हैं 27 और 28 अध्याय में, तो वहाँ भी तूफान में फंसे हुए जहाज और तूफान में फंसे हुए जो भूखे प्यासे, उस परिस्थिति से भी बचाया परमेश्वर उसको। फिर उसके बाद वो सांप से बचाया जब लकड़ी लेकर के आग में डाल रहा था, है ना। यहाँ पे जब आप 27 में पढ़ सकते हो, 28 अध्याय में पढ़ सकते हो, और 16 अध्याय का उसका 25 से 33 भी पढ़ सकते हो कि किस प्रकार से उसको जेल से छुड़ाया, जेल से मुक्त कराया, है ना। क्या कारण क्या था। वो बोलता था अभी तेरा समय नहीं आया है। मतलब परमेश्वर बोलता था कि समय नहीं आया है पौलुस का, तू काहे को मरने को जाता है। तो वो बोलता था मसीह में मरना लाभ है। तो ये जो है, और मसीह में जीना लाभ है। तो मरना मसीह में लाभ है और जीना मसीह में लाभ है। तो मरने के लिए वो इतने आतुर हो चुका था कि उसको बहुत अच्छा लगा प्रभु यीशु मसीह का वो मौत, वो जो मौत है प्रभु यीशु मसीह के लिए वो मरना चाहता था। वो उसका विश्वास था, है ना। और भी बहुत सारे चेले लोगों को परमेश्वर ने बचाया। बताया जाता था कि इधर मत जा, उधर जा, ये कर, वो कर। पवित्र आत्मा उसके मन में डालता था, या फिर उनको स्वप्न में दिखाई देता था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के काम आ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के आज्ञाकारी थे।
क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के प्लानिंग के हिसाब से चल रहे थे, वो परमेश्वर के कार्य को कर रहे थे। आज हम और आप किस प्रकार से परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं? क्या उसमें परमेश्वर की राजी है? क्या मंजूरी है? क्या वो परमेश्वर करने के लिए बोला है वो काम को जो हम कर रहे हैं आज? परमेश्वर हमारी चिंता क्यों करेगा? पहले उसके राज्य और धर्म की खोज कर तो तुझे सारी वस्तुएं मिल जाएंगी बोलता है। और यह भी बोलता है वचन कि उसके व्यवस्था का पालन कर तो तू अधिक दिन जीवित रहेगा। उसके व्यवस्था को मान तो तू अधिक दिन जीवित रहेगा। देखिए, आज्ञाकारी और परमेश्वर के कार्य करने वाले, ये दो जन को परमेश्वर बचाता है, संभालता है। अगर हम आज्ञाकारी नहीं हैं और परमेश्वर के लिए कोई काम ही नहीं आ रहे हैं, ना ही परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि पहला परमेश्वर का कार्य क्या है और दूसरा कि परमेश्वर के आज्ञा का पालन कैसे करते हैं। ये दो चीज अगर आप समझ गए तब आप परमेश्वर के कार्य को कैसे करें यह समझना पड़ेगा। तब हमारे जीवन में परमेश्वर के उस स्वर्गदूतों की बाड़ा होगी, तब वो हमें इस्तेमाल करेगा। अगर आपको परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो ओके, टाटा बाय बाय। आपको मौत से कोई नहीं बचा सकता क्योंकि आपने अपने मौत को खुद चुना है। ये बहुत जरूरी है। आइए एक छोटा सा हम वचन भी पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका 1 अध्याय है ना, पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसका 3 पद से लेकर के हम कुछ पदों तक देखेंगे, 9 पद तक देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हमें अपने जीवन को नया जन्म की तरह देखना है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, हमारे लिए रखी है। हमारी आशा देखिए, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाला समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। हमारी रक्षा करेगा परमेश्वर उस मिरास के लिए, हमें देने के लिए, अगर हम उसके आगे का पालन करेंगे तो। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार के परीक्षाओं के कारण दुख में हो। कभी कभी हम कुछ परीक्षाओं में पड़ते हैं नाना प्रकार की और बोलते हैं परमेश्वर हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा, परमेश्वर हमें बचा क्यों नहीं रहा है, परमेश्वर हमें छुड़ा क्यों नहीं रहा है। इस प्रकार से बातें करते हैं। और यही इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताया हुआ नाशवान सोने से भी कहीं अधिक मूल्य है। हमारे विश्वास को परमेश्वर देखता है। हम जितना उसके आगे का कार्य, जितना उसके आज्ञाकारी रहेंगे, जितना उसका आज्ञा का पालन करेंगे, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरें। यीशु मसीह के आने से उससे पहले अपने आप को हम महिमा के कारण बनाएं। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। फिर उसके बाद और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। हमें हमारे जीवन में आत्मा का उद्धार चाहिए। उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए हम क्या काम कर रहे हैं? सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा का पालन कैसे कर रहे हैं? परमेश्वर की आज्ञा क्या है? हमारा विश्वास कहां तक है? प्राण देने तक विश्वास योग्य रह। हमारी रक्षा क्यों करेगा परमेश्वर? हमें क्यों सपोर्ट करेगा? जब तक हम उसके कामों को नहीं करेंगे तो हमें परमेश्वर नहीं बचाएगा। अगर हम उसके आज्ञाकारी नहीं हैं तो एक भी आज्ञा मिसगाइड नहीं होना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, हटना नहीं चाहिए। तभी आपको परमेश्वर बचाएगा, चाहे रोगों से, एक्सीडेंट से, खतरा से, बीमारी से, लड़ाई झगड़ों से, बुराई से, जंगली कीड़ों मकोड़ों से, सांपों से। इस प्रकार से परमेश्वर आपको बचाएगा। लेकिन क्या आप उसके आज्ञाकारी हैं? इस बात को हमें जानना है और परमेश्वर के आगे घुटना टेक के प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे वो बुद्धि, वो ज्ञान दे ताकि मैं तेरे आज्ञा का पालन कर सकूं, तेरे आज्ञा को समझ सकूं और तुझ पर विश्वास कर सकूं और तेरे कामों को कर सकूं। तो परमेश्वर के क्या क्या काम है
पूरी बाइबल पढ़ी भरी हुई है, आप उसको पढ़ना है, सीखना है, समझना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और नए नए वीडियो के साथ हम आएंगे। और परमेश्वर आज आपको सिखाया है कि किस प्रकार से उसके आगे का पालन करना है और कैसे, कौन सी आज्ञा है और परमेश्वर की, उसकी सेवा क्या है। इस सारे चीज़ को आप बाइबल से सीखें। हमारे बहुत सारे वीडियो हैं, आप उसमें देख सकते हैं। और इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो के साथ आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे चैनल को शेयर करें लोगों के पास, और लाइक करें, दूसरे को बताएं। इसी प्रकार से हम फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम सभी आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। गुड बाय, नमस्कार।